अरे हमारे राम जी को गुरुकुल जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? अरे वो तो सर्वंग हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी गुरु शरण में गए हैं। इसलिए यह कथा हमें मार्ग दे रही है। जीवन में जब तक सतगुरु न हो तब तक महाराज जीवन में ज्ञान नहीं आता, क्योंकि गुरु जीवन में ज्ञान का संचार करता है। हमारे भीतर विराजित उस अज्ञान को दूर करके हमारे जीवन में ज्ञान लाने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा गुरु है महाराज। इसलिए गुरुओं की शरण में जाया करते थे और गुरु दंड नीति के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान दिया करता था। आज तो दंड नीति बिल्कुल दूर कर दी गई है महाराज। आजकल गुरुओं को यह अधिकार गुरुओं से छीन दिया है, दंड नीति उनसे छीन दी गई है। अगर कोई गुरुजी अपने शिष्य को डंडा मार दें तो दूसरे दिन ही उस पर केस हो जाता है महाराज, को फिर जेल में बंद कर दिया जाता है। अरे जब तक दंड नीति नहीं होगी तब तक भीतर का भय दूर नहीं होगा। अब बच्चों को भी लगता है महाराज गुरुजी मार नहीं सकते, हम मनमानी करते हैं, और टीचरों को भी लगता भैया इनको मारेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए भैया इनको रट्टू तोता बना दो। आज केवल शिक्षा तो हम इन बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन संस्कार हमने इनसे दूर कर दिए हैं। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां हम लोगों के पास हैं, लेकिन संस्कार मात्र भी हम लोगों के भीतर नहीं है, क्योंकि महाराज वास्तविक शिक्षा वही है जिसके साथ संस्कार भी हो। पहले के लोग पढ़े लिखे चाहे कम होते थे, लेकिन उनके भीतर संस्कार होते थे। आज लोग शिक्षित तो हो गए हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े डिप्लोमा इनके पास हैं तो सही महाराज, लेकिन संस्कार अगर देखो तो संस्कार बिल्कुल शून्य हो गए हैं। मेरे राम क्या करते थे, और ये मानस कथा हमें बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए। प्रातः